प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली होनी है। विपक्ष दल एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। यूं कह लीजिए कि आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है, चाहे एनडीए की तरफ से हो या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की तरफ से रैली होने जा रही है। रैली में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो रामलीला मैदान में आएं। रैली में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। रामलीला मैदान में उनका भाषण भी होना है। कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंच चुकी हैं। शरद पवार भी रामलीला मैदान में मौजूद होंगे और रैली के लिए नारा दिया गया है, तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो रामलीला मैदान की ही तस्वीरें हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है। इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं एक मंच पर नजर आने वाले हैं। शक्ति प्रदर्शन होगा और इसमें गौर करने वाली बात है, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो ईडी हिरासत में रिमांड में हैं। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की पत्नी भी दिल्ली आई हुई हैं और हेमंत सोरेन भी, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको गंवानी पड़ी, ईडी के शिकंजे में वो भी, और उनकी पत्नी भी आई हैं। सुनीता केजरीवाल से वो मिली भी हैं कल। और दिल्ली का जो रामलीला मैदान जो सज रहा है, इंडिया का महाअभियान है, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। देखिए जरा, डेरेक ओब्रायन विपक्ष के नेता, भगवंत मान, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, विपक्षी जो बड़े चेहरे हैं वो सब इसमें शामिल होने जा रहे हैं। मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दक्षिण, हर जगह से उठा लीजिए, पूरा विपक्ष का जमावड़ा। तेजस्वी यादव भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, आदित्य ठाकरे भी हैं। दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया और जिस हिसाब से ऑपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है ताकि जो है फ्री में मोदी जी वॉक इन कर जाएं। वो चुनाव लड़ने से डरते हैं, ऐसा लग रहा है। वो नहीं चाहते कि कोई उनके सामने भी खड़ा होकर के उनसे सवाल पूछे। तो जहाँ भी ऐसी बातें हैं आप देखिएगा, उन पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है। जो दूसरे दल में था तब तक भ्रष्टाचारी था, भाजपा में आया तो उनका दाग जो है एकदम साफ हो गया, क्लीन चिट मिल जाता है। तो ये तो खुल करके हो रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा जो है और तानाशाही देश में चल रही है, जिसको इन लोगों को लड़के हटाना है। पिछड़ों की बात करने वाले जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये लंबे समय तक दिल्ली में और लखनऊ में अकेले अकेले शासन किए, मिल के शासन किए, मिली जुली गवर्नमेंट दिल्ली और प्रदेश में थी। इन लोगों ने विकास की बात क्यों नहीं की? जब महिला आरक्षण बिल पास करना था तब इनके पास समय नहीं था, तब इन लोगों को याद नहीं आया। जब गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने की बात आई तो इनको याद नहीं आया। अगर ये काम किया तो एनडीए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है, इस नाते वो लोग परेशान हैं। चलिए, तो इस पर अपडेट हासिल करते हैं और रुक करते हैं अमित भारद्वाज का। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रामलीला मैदान से ही। अमित, आज शक्ति प्रदर्शन है विपक्ष की तरफ से, कितने बजे से रैली होनी है? हम देख पा रहे हैं आसपास आपके पीछे कुछ लोग आना भी शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल आशुतोष, देखिए 10 बजे का समय दिया गया है, लेकिन पंजाब से और आसपास के इलाकों से जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो पहले ही रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं जो पंजाब से यहाँ पे पहुंचे हैं और इनका कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में मोबिलाइजेशन पंजाब में भी हुआ है। आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस का दावा है कि आज रामलीला ग्राउंड में बड़ी संख्या में जो विपक्षी पार्टियों के समर्थक हैं वो इकट्ठा होंगे और 2 कोर इश्यूज हैं। पहला, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, हेमंत सोरेन की और कई सारे राज्यों के मंत्रियों की, केंद्रीय एजेंसियों की एक्शन के खिलाफ जो है वो यहां से मंच से हल्ला बोल होगा। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जिस तरह से फंड्स को फ्रीज किया गया है उसको लेके पूरा का पूरा हमलावर रुख में आपको इंडिया अलायंस की पार्टियां दिखाई देंगे। समर्थकों से बात करते हैं, आप लोग कहां से आए हैं और
क्यों इतना बड़ा जमावड़ा आज यहाँ पे रामलीला में करने की कोशिश हो रही है? हाँ जी, मैं नीलम घुमान आम आदमी पार्टी की महिला विंग की स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। हमारे यहाँ जब से ये घटना हुई है, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, तब से पंजाब ठीक है अमित, जुड़े रहिएगा, फौरन आपका हम रुख करेंगे। आशुतोष मिश्रा भी हमारे सहयोगी रामलीला मैदान से ही जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनसे भी जरा अपडेट हासिल कर लेते हैं। आशुतोष, ग्राउंड के अंदर ही आप मौजूद हैं, थोड़ा तस्वीर भी दिखा दीजिए और जानकारी भी दर्शकों को पहुंचा दीजिए गुड मॉर्निंग के साथ। आप सभी को सुप्रभात। देखिए, ये जिस रामलीला मैदान पे मैं खड़ा हूं, मैंने यहाँ बहुत सारे इतिहास बनते हुए देखे हैं, और जब मैंने नहीं देखा उसके पहले भी रामलीला मैदान से इतिहास बने हैं। यहाँ राजनीतिक आंदोलन भी हुए हैं, तो सामाजिक आंदोलन, सरकारों के खिलाफ भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब देश के विपक्षी दल एक साथ खड़े होंगे, वो भी ऐसा मोर्चा बना करके जिनके बीच खटास रही है, एक दूसरे के बीच तालमेल नहीं रहा है, या यूं समझे राजनीतिक प्रतिद्वंदी। तो सबसे पहले स्टेज की तस्वीरों से शुरू करते हैं। इंडिया ब्लॉक का बड़ा सा झंडा, लोकतंत्र बचाओ रैली, और एक ट्रिगर मोमेंट था शायद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाद, और उसके बाद तमाम सारी राजनीतिक दल, हालांकि एकजुटता की बात थी, यूनिटी थी, और इंडिया का झंडा, इंडिया का बैनर, जो राजनीतिक मंच बनाया गया, वो आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो दल हैं, उन्होंने भी अपनी मुहिम तेज की बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, फिर चाहे वो कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जाने का मामला हो, इनकम टैक्स का नोटिस दिए जाने का मामला हो। आपको सीधे इधर की तरफ लिए चलते हैं जो मैदान की स्थिति है। यहां पर आपको अरविंद केजरीवाल की तस्वीर दिखाई देगी, और उन्हें दिखाया गया है सिंबॉलिकली कि आप देखेंगे कि उनको सलाखों के पीछे रखा गया है। ठीक बगल में आप राहुल गांधी की तस्वीरें देख पाएंगे, सोनिया गांधी की भी तस्वीरें देख पाएंगे। तो दिल्ली में दरअसल ये तैयारियां जो है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के तहत, दो धुर विरोधी एक साथ आए हैं, तो उनके तहत की गई है। लेकिन सांकेतिक रूप से दरअसल पूरे देश को संदेश यहां से देने की कोशिश होगी विपक्षी एकजुटता की, क्योंकि शायद ही ऐसा पहले कोई मंच हुआ होगा। और इसी के साथ साथ सिंबॉलिक रूप से आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, वो भी यहां पर होंगी, तो हेमंत सोरेन की पत्नी भी यहां पर होंगी, और ये दोनों जो है, जो मंच पर संदेश होगा, आप उसको ऑप्टिक्स समझें कि ये संदेश देने के लिए कि देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, 10:30 बजे संभवतः ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और रामलीला मैदान से ही अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन कह लीजिए, क्योंकि उस वक्त कट्टर ईमानदारी की वजह से ही आए थे वो, और फिर से रामलीला मैदान में ही आकर यहां से प्रदर्शन की तैयारी है। बहुत शुक्रिया आशुतोष और अमित, दोनों हमारे सहयोगियों का। देखिए, इंडिया दलों की इस रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि जिस मैदान से कभी अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका था, वहीं पर भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो केजरीवाल जी जिनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब ये क्या सम्मेलन होगा वहां पे कि केजरीवाल जी जो इस समय ईडी की कस्टडी में है, उनको छोड़ा जाए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और आपके माध्यम से आपके व्यूअर से पूछना चाह रहा हूं, ये वाकई में लोग खुश हैं कि केजरीवाल जी कस्टडी में है, और वही केजरीवाल जी जिन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया था, कि ये सीरियसली उनको चढ़ाना चाह रहे? देखिए, मुद्दा क्या है इस समय? मुद्दा ये है कि दिल्ली में वही केजरीवाल जी जो जब अन्ना हजारे जी के साथ बैठते थे, कहते थे कि हम तो शराब के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, सिर्फ ये शराब के पक्ष में नहीं हो गए, इन्होंने इतना बड़ा एक शराब का घोटाला किया दिल्ली में, जिसमें बाई वन गेट वन फ्री, वो भी नहीं, बाई वन गेट वन फ्री का क्या मतलब था? पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। आपको जानते हैं कि पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं, और जब भी कभी आजादी की बात होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आजादी हो, अभी जो बात है वो भ्रष्टाचार से आजादी की और तानाशाही से आजादी की है। पहले भी इमरजेंसी में भी सबसे बड़ा योगदान पंजाब का था, आजादी में भी था, और इस लहर में भी जो जिसको मैं केजरीवाल मूवमेंट कहता हूँ, ये केजरीवाल मूवमेंट देश का इतिहास बदल देगी।